तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 5 इंच। तो यहाँ पे भी चौड़ाई में 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेते हैं। तो फिर से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे चौड़ाई में 1/2 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इसे इस तरह से वी शेप दे देंगे। नेक को हम इस तरह से राउंड शेप देंगे और नेक की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 13.5 इंच। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और अब हम सेंटर में एक सीधी लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पे चौड़ाई में हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हम 3 सूतर पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से हम इसे इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे। बहुत ही खूबसूरत और नया नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो निशान लगाने के बाद इन निशानों को इस तरह से मिला लेते हैं और अब हम नेक की बाहर वाली साइड पे 1/4 इंच पे इसी तरह से मार्क कर लेंगे। तो इसी तरह से ये सारे निशान हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो निशानों को कंप्लीट करने के बाद अब हम इनको इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और इसकी टोटल लेंथ 15 इंच हुई है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सेंटर में जो हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया था उसकी भी मैंने कटिंग कर ली है और इस तरह से नेक की कटिंग करने के बाद इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे इस तरह से कट लगा लेंगे। तो पूरे नेक की बाहर वाली साइड पे हम कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद अब मेरे पास ये गम है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो सारा फैब्रिक है उसको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो बाहर वाली साइड का सारा फैब्रिक मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है और अब मैंने ये वाली ग्लू ली है, नेक की उल्टी साइड पे यहाँ पे ये वाली ग्लू लगा लेते हैं। तो इस तरह से ग्लू को मैंने लगा लिया है और अब मेरे पास ये लेस है, इसकी आउटलाइन पे हम इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम नेक की उल्टी साइड पे इस तरह से लेस को भी हम उल्टा रखेंगे और इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो राउंड शेप में जब लेस को हम इस तरह से पेस्ट करते हैं तो इसकी बाहर वाली साइड पे कट लगाएं ताकि अच्छी तरह से जो है राउंड शेप में ये पेस्ट हो जाए। तो इस तरह से इसी लेस को हम पेस्ट कर लेते हैं। तो लेस को मैंने पेस्ट कर लिया है और नेक के सेंटर में ये जो 1/2 इंच इस तरह से फैब्रिक है इसको मैंने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद इस फैब्रिक की हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे। तो सारे फैब्रिक की इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद दोनों तरफ ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर हम इस तरह से राउंड शेप में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब मेरे पास ये गम है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और इसकी दोनों साइड का ये जो फैब्रिक है इसको हम पेस्ट कर लेंगे इसी राउंड शेप में। तो एक साइड का फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है, दूसरी तरफ का फैब्रिक भी इसी तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो दोनों तरफ का फैब्रिक मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से ये वाली ग्लू लगाएंगे राउंड शेप में। और अब मेरे पास ये जाली वाली लेस है, इस लेस की बाहर वाली साइड पे हम कट लगा लेंगे। दोनों तरफ लेस के कट लगाएंगे। तो लेस की दोनों तरफ मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद लेस को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी राउंड शेप में इस लेस को हम पेस्ट कर लेंगे। तो लेस की दोनों तरफ मैंने इसलिए कट लगाए हैं ताकि ये राउंड शेप में अच्छी तरह से जो है लेस सेट हो जाए। तो लेस को मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
तो लेस की दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम नेक का इस तरह से सेंटर कर लेते हैं। सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लिया है मैंने और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे सेंटर में इस तरह से नेक को रख के सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम नेक को स्टिच करेंगे तो बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से वी शेप को स्टिच करने के बाद सेंटर में जो हमने लाइन लगाई थी इसकी बाहर वाली साइड पे एक सूतर पे हम जहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से नेक को दूसरी साइड से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो नेक को स्टिच करने के बाद इसके सेंटर में ये जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद नेक के सेंटर में यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे दोनों तरफ। कट लगाने के बाद नेक की सेंटर से भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम नेक को पलट के सीधा करेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो नेक को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक की बाहर वाली साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम नेक की अंदर वाली साइड पे यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो वी शेप के बिल्कुल बराबर तक मैंने सिलाई लगा ली है और अब मेरे पास ये फैब्रिक है। ऊपर से मैंने इसको तय लगा ली है। तय लगाने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। फिर से मैंने इसको तय लगाई है और अब हम इस फैब्रिक को इस तरह से नीचे रख के इसके ऊपर ये वाली सिलाई लगा लेते हैं एक साइड की। तो एक साइड की मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है और अब मेरे पास ये फैब्रिक है। इसकी जो चौड़ाई और लंबाई 3x3 इंच है। तो इस तरह से इसके ट्रायंगल मैंने रेडी कर लिए हैं और फिर से हम इसको एक तय लगाएंगे। तय लगाने के बाद इस पैटर्न को हम इसकी दूसरी साइड पे नेक की इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही बाकी के सारे ट्रायंगल मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिए हैं। स्टिच करने के बाद इस तरह से इसे शेप देंगे और इसके कोने पे यहाँ पे हम सुई धागे की मदद से एक टांका लगा लेते हैं। तो एक टांका मैंने इस तरह से लगा लिया है और अब हम यहाँ पे पर्ल स्टिच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो एक पर्ल स्टिच मैंने कर लिया है, बाकी के भी ऐसे ही मैंने स्टिच कर लिए हैं। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।